क्षेत्र वाला बताओ ना। ट्रांसफार्मर कौन सा है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। देखो, प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्या, प्राथमिक वाले में क्या लिखेंगे? एनपी कितना है? 100। और एनएस कितना है? 400। 8000 कौन बता रहा है? वो 77 वाला है। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रति आवर्ती घंटा लगाया जाए, यानी बीपी बराबर 120, नहीं कितना है? 120 ही है। 120 वोल्ट। तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है परिणमन अनुपात को किससे लिखते हैं? और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? बीएस निकल पा रहा है। ठीक है। अच्छा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जानते हो क्या होता है? हमें ये बताओ, कभी कभी अगर आ जाए बहुविकल्पी प्रश्न कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ऊंचाई में अधिक होती है या अपचाई में? अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, और ऊंचाई में कम होती है। लेकिन अंतर क्या होता है? जब फेरों की संख्या कम होती है तो तार मोटे होते हैं, ठीक है, और जिस कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है तो तार पतले होते हैं। अब सबसे पहले परिणाम अनुपात निकलवाएंगे आज मिथिलेश। बता जल्दी सूत्र। कब याद करियो? अगले जन्म। हाँ, इधर को बताओ, इससे संबंधित बताओ जो जो यहां पर दिया गया है। हाँ, एनएस बटे एनपी, आर बराबर एनएस बटे, देख रहे हो कहां ज्यादा बड़ा सूत्र है? हमने क्या बताया? खाली आई में अंतर होता है, आई पी ऊपर हो जाता है, बाकी सब में यस यस यस, चाहे वो ईएस हो, चाहे एनएस हो, और चाहे बीएस हो। ठीक है। तो आर बराबर एनएस का मान कितना है? 400, और इधर कितना है? 100। कितना बचा? 4 है। कितना सवाल सरल, 30 सेकंड का सवाल है, मुश्किल से अगर अपने आप लगाओगे तो। देखो, अब तुम लोगों को बताएं, जैसे हम तुम लोगों को समझाते हैं तो ज्यादा देर लगनी चाहिए कि नहीं? और अगर अपने आप लगाओगे तो ये 30 सेकंड का सवाल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो फिर 4 या 5 सवाल ले बैठे रहो, और कुछ करने पड़ेगा, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, ये सब ही आता है। अगर चित्र बनाने को आए, वहां स्वच्छ चित्र भी बनाना। ठीक है। चार्ट तैयार कर लिए तुम लोगों ने? कर लो तैयार, प्रैक्टिकल आने वाला है। और चार्ट तैयार कर लो, फिर हमें दिखाओ, फिर उसके बाद में हम तुम लोगों को समझा भी देंगे। नहीं, सभी लोग तैयार कर लो, तब अभी इकट्ठा समझाएंगे, एक एक करके नहीं। ठीक। हाँ, अरे अब रुक जाओ, बस अब यहाँ पर आ जाओ। अब क्या निकालना है? बीएस। जब आर बराबर तुम्हारा होता है बीएस बटे बीपी, होता है कि नहीं? तो आर का मान 4 है, और बीएस का मान निकालना है, और बीपी का मान 120 है, तो बीएस बराबर क्या हो जाएगा? 4 की गुणा हो जाएगी 120 से, और बाद चौक 48, 1 0 ये है, तो 480 वोल्ट। बताओ कहते हलवा सवाल था? कहते हलवा सवाल है। इतना बढ़िया तो गजरे का हलवा भी नहीं होता है।